स्वागत है आप सभी कक्षा 9 के छात्रों का। तो छात्रों, आपके लिए ब्रिज कोर्स की जो नई बुक आई है अभी 2026-27 की कक्षा 9वीं के लिए, उसके विषय विज्ञान की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का छात्रों हम सप्ताह 2 के प्रश्नोत्तर बताने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में छात्रों हमने आपको प्रथम सप्ताह के जो सजीव एवं निर्जीव वाला पार्ट था उसके उत्तर बता दिए थे। अभी हम द्वितीय अप्रैल वाले पाठों के उत्तर देखेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर से आप देख सकते हो द्वितीय सप्ताह में हेडिंग है, यानी कि हमारे चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। यहाँ पर पदार्थ की परिभाषा दी गई है कि संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहा जाता है, जैसे कि हवा, पत्थर, भोजन, बादल, तारे, पानी, रेत आदि। हमारा शरीर भी पंच तत्व से मिलकर बना होता है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल व आकाश, यह सभी भी पदार्थ हैं। ठीक है। इसके बाद कण के बारे में बताया गया है। पदार्थ जिन सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है उसे कण कहते हैं, जैसे कि नमक प्लस जल, इससे क्या बन जाता है, हमारा एक प्रकार का मिश्रण बन जाएगा। फिर है पदार्थ का निरंतर गति करते रहते हैं। अगला है टॉपिक तत्व। तो ऐसे सभी सरलतम पदार्थ जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित से मतलब जिन्हें और भी तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे एक रेत का बहुत बारीक कण जिसे हम 2 भागों में नहीं तोड़ सकते, अर्थात अन्य पदार्थों पर परिवर्तित नहीं कर सकते, शुद्ध रूप कहलाता है, धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है। इस प्रकार से परमाणु, अणु, यौगिक, मिश्रण, पृथक्करण सारी परिभाषाएं दी गई हैं। इन्हें छात्रों आप बहुत अच्छे से याद कर लेना और पढ़ भी लेना। इसके बाद यहाँ पर बिलियन बताया है। बिलियन क्या है, विलय क्या है। बिलियन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। जहाँ पर पानी और नमक मिला दिया तो ये एक क्या है, बिलियन है। यहाँ पर जिसमें हम मिला रहे हैं वो क्या है, हमारा विलायक है। जैसे पानी में मिला रहे हैं ना, तो ये क्या है, वह पदार्थ जिसमें विलय को घोला जाता है विलायक कहलाता है। यानी कि जो अधिक मात्रा में है, अधिक मात्रा में हम पानी लेंगे, मान लो जो पानी हम अधिक मात्रा में लेते हैं 1 कप पानी, और उसमें 1 चुटकी नमक डालते हैं, तो 1 कप पानी अधिक मात्रा में है क्योंकि वो 1 कप है, तो वो हमारा विलायक है। और जो कम मात्रा में है जैसे कि 1 चुटकी नमक, तो वो हमारा विलय है। ठीक है। इसके बाद आप देखो, इस प्रकार सारा बहुत अच्छे से परिभाषाएँ लिखी हुई हैं, इसमें बहुत अच्छे से इन्हें याद कर लेना आप। हम सीधे प्रश्नोत्तर की ओर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर है क्रियाकलाप। मैं अवलोकन करती हूँ सामग्रियाँ जिनसे वे बनी हैं। तो यहाँ पर बताना है कि क्या सामग्रियाँ किससे बनी हुई हैं। ये क्रियाकलाप हैं, तो क्रियाकलाप भी आपको भरने होंगे। किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या उनका मिश्रण सामग्री कहलाता है। अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए, उन सामग्रियों के नाम भी 2.1 में लिखें जिससे वो बनी है। तो यहाँ पर से आप लिख सकते हो क्या, कोलाइड। कोलाइड किससे बना होता है, नमक और दूध से, गोंद, लस्सी, ये सब उदाहरण है ना, ये सब लिख सकते हो। क्रियाकलाप छोड़ते हैं तो यहाँ पर आप आंसर में लिख सकते हो छात्रों लकड़ी। ठीक है, लकड़ी। और सामग्री जिससे वो बनी है तो लिख सकते हैं लकड़ी। आप यहाँ पर, सॉरी 1 सेकेंड, लकड़ी नहीं, कुर्सी। यहाँ पर लिखेंगे हम कुर्सी। और किससे बनी है, तो प्लास्टिक से भी बनती है हमारी कुर्सी, प्लास्टिक से। और साथ ही साथ हमारी कुर्सी लकड़ी से भी बनती है, तो प्लास्टिक और लकड़ी दोनों लिख सकते हो। और फिर जो दूसरा है, इसमें दूसरे खंड में आप लिख सकते हैं किताब। तो किताब किससे बनी होती है, इसमें आप लिख सकते हैं कागज़, कागज़ से। ठीक है। इसके बाद क्रियाकलाप 2.2 में आइए विचार करें कि गिलास बनाने के लिए हम किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। तो ये गिलास किन किन सामग्रियों से बनती है ये आपको बताना है। तो छात्रों, गिलास जो है आपका, इसमें कांच की भी बनती है। ठीक है, कांच लिख दिया हमने पहले। इसके बाद स्टील की भी गिलास रहती हैं, सभी के घर में रहती होंगी, है ना। स्टील के अलावा छात्रों प्लास्टिक की भी गिलास रहती हैं, जो कि हम बाहर जब दुकानों में जाते हैं तो उसमें हमको प्लास्टिक की गिलासों में मिलता है सामान, है ना। इसके बाद तांबे की भी गिलास होती हैं, अधिकतर लोगों के घर में तांबे पीतल की गिलास होंगी।
और फिर मिट्टी की गिलास भी होती हैं। तो 4 खंड है, तो आप 4 चीज़ लिख देना। फिर गतिविधि 1 में हम आते हैं। गतिविधि 1 क्या कहती है हमारी कि अपने आसपास की चमकदार वस्तुएं एवं प्रयुक्त सामग्री तालिका में लिखें कि आपके आसपास कौन सी चमकदार वस्तुएं हैं और उनसे किस चीज़ों से बनती है वो बताना है। तो चमकदार वस्तुएं छात्रों आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर थाली हो जाएगी, थाली या फिर चम्मच कुछ भी, और थाली बनती है हमारी स्टील से। इसके बाद है अगला लिख सकते हैं हम आईना। आईना, ठीक है, आईना किससे बनता है? कांच से। इसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर आभूषण, सोना चांदी से बनते हैं, ठीक है, इसमें लिख सकते हैं चांदी। इसके बाद है अगला, क्या है अगला? गतिविधि 2। यहाँ पर लिखा है नीचे दी गई तालिका में वस्तु नरम, कठोर एवं अथवा कठोर में वर्गीकृत करो। तो नरम कौन है, कठोर कौन है, ये बताना है आपको। तो ईंट, ईंट कैसा है? कठोर होता है, सभी जानते हैं, किसी को मार दोगे ना पटक के तो उसका सिर खुल जाएगा, इतनी कठोर है। और तकिया, तकिया क्या हो जाएगा? नर्म हो जाएगा, तकिया नर्म हो जाएगा। गिलास, गिलास भी कठोर होती है, किसी को मार दोगे तो सर खुल जाएगा। मेज भी कठोर होती है। और स्वेटर जो है ये नरम होती है, ठीक है। तो ये आपको लिख देना होगा इसके साइड में। अब सामग्री है ना किससे बनी है, तो ईंट सबको पता है किससे बनती है, मिट्टी से बनती है। और आजकल जो नई आई हैं वो कुछ सीमेंट से भी बनने लगी हैं, पर एक नाम लिखना है, आप मिट्टी लिख देना। तकिया, तकिया किससे बनता है? रुई से बनता है कपड़ा। तकिया किससे बनता है? तकिया बनता है हमारा रुई से। अगला क्या है आपका? गिलास। गिलास आप लिख सकते हैं स्टील से, इस वाले खंड में, है ना। गिलास के बाद मेज किससे बनती है? लकड़ी से। और फिर स्वेटर किससे बनती है? तो कपड़े से, कपड़ा, या फिर ऊन भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, चित्र के आधार पर का, खा, गा और घा को पहचान कर लिखो। सामग्री जिनके आर पार देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी सामग्री कहते हैं। तो का क्या है आपका? का, ये देखो ईंट की दीवार है, का में क्या लिख देंगे आप? दीवार। खा क्या है आपका? खा ये है पेड़। गा क्या है आपका? दरवाजा। या फिर कांच का दरवाजा, ठीक है। और घा क्या है आपका? लकड़ी, कांच का। घा क्या है? कांच की लकड़ी, ठीक है। और यहाँ पर लिखना क्या होगा? और आगे देख, जिसमें जिनके आर पार देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी सामग्री कहते हैं, जिनके आर पार नहीं देख सकते हैं उन्हें अपारदर्शी सामग्री कहते हैं। तो छात्रों यहाँ पर आपको ये बताना भी होगा कौन सी पारदर्शी है, कौन सी अपारदर्शी है। तो यहाँ पर काम में आप नाम न लिख के चाहो तो लिख सकते हो काम में पारदर्शी, सॉरी अपारदर्शी। ईंट की दीवार के आर पार तो हम देख नहीं सकते, तो का हो गया? अपारदर्शी। खा हो जाएगा आपका अपारदर्शी, पेड़ के आर पार नहीं देख सकते। गा जो है कांच का दरवाजा है, तो इसके आर पार देख सकेंगे, गा हो जाएगा पारदर्शी। और घा भी हो जाएगा पारदर्शी। इसके बाद है दी गई वस्तुओं को पारदर्शी, पारभासी एवं अपारदर्शी में वर्गीकृत करो। तो पारदर्शी में आपको क्या क्या आ जाएगा? कांच की गिलास, पानी प्लस नमक का विलयन। और पारभासी में आ जाएगा बटर पेपर, ठीक है, पारभासी में बटर पेपर और फ्रॉस्टेड कांच। और अपारदर्शी में क्या क्या आ जाएगा? रबड़, लकड़ी का बोर्ड, ठीक है, ये लिख देना। इसके बाद चित्र को देखें, यहाँ पर लिखा है सामग्री दी गई है, ये घुलनशील है या फिर अघुलनशील, ये बताना है। तो चीनी क्या हो जाएगी? घुलनशील। नमक क्या हो जाएगा आपका? घुलनशील। चॉक पाउडर क्या हो जाएगा? अघुलनशील। रेत क्या हो जाएगी? अघुलनशील। और लकड़ी का बरूदा भी अघुलनशील। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, पृथक्करण की विधियों को तालिका में भर के बताना है। तो गेहूँ से भूसा, ठीक है, इससे पहले भी कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं। गेहूँ से भूसा पूछा है आपका, तो गेहूँ से भूसा किस विधि से बनता है? विधि का नाम बताना है। तो क्या यहाँ पर आसपास कहीं नाम लिखा हुआ है?
तो हाँ, गेहूं का भूसा किससे बनता है? गेहूं से भूसा, इसे हम कह देंगे छात्रों, तो यहाँ पर आपका थ्रेसिंग राइट आंसर है। क्या राइट आंसर है? थ्रेसिंग राइट आंसर है। फिर दूध से दही जमना, तो दूध से जमना, दही जमना, ये कौन सी विधि है? ये दूध से दही कैसे याद आप फाइंड करते हो आप? तो दूध से दही जमना कौन सी विधि है? राइट आंसर हो जाएगा छात्रों किण्वन। कौन सी विधि है? किण्वन। फिर नमक व बालू का विलयन, एक सेकेंड छात्रों, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, हमने हेडिंग नहीं पढ़ी थी। हेडिंग लिखी हुई है कि पृथक्करण मतलब अलग करने की विधि बतानी है, तो गेहूं से भूसा अलग करने की विधि बतानी थी, ना कि कैसे गेहूं से भूसा बनता है। तो ये हमने एक मिस्टेक कर दी, थोड़ा सुधार कर लेना आप। गेहूं से भूसा कैसे बनता है, गेहूं से भूसा अलग करना कैसा होता है, पृथक्करण, तो उड़ाकर हम अलग कर सकते हैं, उड़ाना, ठीक है, उड़ाना। दूध से दही बनना, तो मथना हो जाएगा। नमक व बालू का विलयन, छानना। पत्थर से मिश्रण से लोहा, तो चुंबकीय पृथक्करण। चाय से चाय पत्ती का बनना, तो छानना। और पानी से तेल को अलग करना हो तो निस्तारण, ठीक है। इसके बाद है अगला जो क्वेश्चन आपका, समांगी और असमांगी विलयन का चयन कर पृथक कर लिखिए। तो समांगी में आ जाएगा पानी प्लस नमक, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा पानी प्लस शक्कर, अब जो बचा वो आ जाएगा विलयन में। इसके बाद निम्नलिखित उदाहरणों में से विलय विलायक का चयन कीजिए। तो छात्रों यहाँ पर विलय में आ जाएगा, विलय में क्या क्या आ जाएगा? नमक, और विलायक में आ जाएगा पानी, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे में विलय में बालू, विलायक में पानी। तीसरे में विलय में शक्कर, तीसरे में विलायक में पानी। और चौथे में नींबू का रस, विलय और विलायक में पानी, ठीक है। इसके बाद भौतिक रासायनिक परिवर्तन में आपको बताना है कौन कौन सा है। तो लोहे में जंग लगना रासायनिक है, दूध से दही बनना रासायनिक, जल का बर्फ में भौतिक, भोजन का पाचन रासायनिक है, कागज़ का जलना रासायनिक है, बर्फ का पिघलना भौतिक है, जल का वाष्पन भौतिक है, श्वसन रासायनिक है। इसके बाद है ठोस, द्रव, कोलाइड व गैस का चयन। तो ठोस में चना, बालू, नमक, पत्थर आ जाएगा। द्रव में जल और तेल। कोलाइड में दही, दूध और गोंद। आठवां, विलयन में मुख्य घटक का 2 घटक विलायक व क्या होते हैं? तभी हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, विलय होता है ना, जो कम मात्रा में होता है। तनु विलयन का मुख्य उदाहरण क्या है? तो तनु विलयन का मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगा? तनु विलयन यानी कि जिसमें आपका अम्ल कम हो और पानी कैसा हो जाए? ज़्यादा हो जाए। तो नींबू पानी सही रहेगा, यहाँ पर अम्ल कम होता है और पानी ज़्यादा, नींबू पानी। सांद्र विलयन का प्रमुख उदाहरण तो HCl लिख सकते हैं आप, या फिर लस्सी, दही लिख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है? ये हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं कहाँ है, ये है। तो रासायनिक, जल में घुलना भौतिक, तीसरा रासायनिक, चौथा भौतिक, पांचवा रासायनिक, छठवां भौतिक, ठीक है। कारपत्रक 2 हैं, तो पहला वाला असत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है और चौथा भी आपका असत्य है। कारपत्रक 3 में देखते हैं, कॉलम और कॉलम बा को मिलाना है, तो बड़े क्रिस्टल आपको मिश्री हो जाएगा। लोहे पर जस्ते की परत जमना, यसद लेपन हो जाएगा। दूसरा खट्टा होना, रासायनिक परिवर्तन। आयरन ऑक्साइड तो जंग होता है। पानी में नमक घोलना, ये भौतिक परिवर्तन है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने का पत्थर का दूधिया हो जाता है यदि डाल दें तो। कारपत्रक 4 में क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रिक अम्ल नीले लिटमस को लाल कैसे कर देता है? सत्य है, असत्य है, सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा भी सत्य है। कारपत्रक 5 में टिक करना है, तो निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन क्या हो जाएगा? देखा जाए तो यहाँ पर जल का उबालना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक भी है, भौतिक भी है। अगला एक रासायनिक परिवर्तन में सम्मिलित होता है, तो उपरोक्त सभी। रंग में परिवर्तन होता है, गैस भी निकल सकती है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। एक व्यक्ति अपने घर मुख्य द्वार जो कि लोहे से बना है को पेंट कर रहा है, क्यों? तो गेट को जंग से बचाने के लिए। ग्लैनवीकरण यानी कि जस्ते की परत चढ़ाना जिस धातु पर किया जाता है, तो किस धातु पर मुख्यतः ग्लैनवीकरण होता है? तो यह लोहे में किया जाता है। अगला जो है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शक्कर का विलयन बनाना खालिस्तान परिवर्तन है, तो भौतिक है।
भौतिक लिख लेना पहले में, दूसरे में भी भौतिक लिख लेना और तीसरे में रासायनिक परिवर्तन है। अगला जो क्वेश्चन है दैनिक जीवन पृथक्करण की विधियाँ, तो यहाँ पर आपका है क्वेश्चन क्या है, ये तो इसमें बताया है कि कैसे होता है। यहाँ पर से क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन दालों से छोटे कंकड़ पत्थर अलग करना, ये हस्तचयन है। दूसरे में मथना है, तीसरे में हस्तचयन है, चौथे में भी हस्तचयन, पाँचवें में चुंबकीय पृथक्करण, छठवें में हस्तचयन, सातवें में चालना या छानना, आठवें में चालन और नौवें में निस्तारण और 10वें में बाष्पन राइट आंसर रहेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका द्वितीय सप्ताह कंप्लीट होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब।